भाई दुबई में आपके भाई के कदम ऐसे जमे कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस मौसम में अगर अच्छी बिरयानी नहीं मिली दुबई में तो फिर क्या फायदा इस बारिश का यार। बिरयानी आ गई है, खाउसा आ गया है। ये मेमन भाई है ना हमारे, ये अपनी डिश कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे सर। तो भाई ये लाइट जो है ना, अब तक के मेरे करियर में जब जितना भी सामान मेरे पास है ना, उसमें सबसे महंगी प्रोडक्ट अगर आप कहेंगे ना तो वो यही है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कैसे होंगे, ठीक होंगे। भाई दुबई से एक बार फिर आपका भाई लाइव आ चुका है व्लॉग बनाते हुए। और आज की व्लॉग के अंदर मेरे पास एक ज़बरदस्त खजाना हाथ लगा है। वो खजाना क्या है ये चेक करें। तो भाई ये है लाखों रुपए का खजाना और इसको अभी हम खोलने लगे हैं। ओए होए 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 होए। तो भाई इस खजाने का जो रिव्यू है ना वो हम करेंगे वीडियो की एंड के अंदर, एक ओवरव्यू। और अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है कराची से, जो कि एक अदाकार रह चुका है अपने टाइम पे, अभी भी करता है नहीं करता वो मुझे नहीं पता। भाई ये बॉय आ चुका है हमारा, इसको आप पहचान नहीं रहे। यहाँ पे आपको एक तस्वीर में पुरानी दिखा देता हूँ, फिर आप शायद इसको जानो कि ये है कौन। सर कितने दुबले कैसे हुए, कोई टिप दे दे 5 मिनट के अंदर। सर टिप सिर्फ ये है कि डाइटिंग शुरू कर दी थी और मैंने सोचा कि यार खूबसूरत लगूं, लेकिन कराया झूठ बोल रहा है। नहीं मैंने कुछ नहीं कराया, बट नाउ आई एम फिट और मैं बड़ा खुश हूँ। मानी से मेरी इधर मुलाकात भी दुबई में, और इंशाल्लाह मेरी इतनी भी कह लें कि गुड विशेस मानी को हैं कि मानी को अल्लाह पाक बहुत कामयाब करे और आगे ले जाए। आगे कैमरे के आगे ना ये बहुत सीरियस बन रहा है, ये बिल्कुल अलग बन रहा है। भाई दुबई में आपके भाई के कदम ऐसे जमे कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी देखे बॉयज़ के साथ हम आ रहे हैं एक देसी खाना खाने के लिए। इमली चिली जो है ये कोई बहुत मशहूर है, और ये बिरयानी खिलाने लेके आया भाई। सर बिरयानी अच्छी है, बारिश हो रही है, बिरयानी अच्छी है, मानी के साथ आज बिरयानी एंजॉय करेंगे। मोहित भाई बिरयानी अच्छी है ना? भाई देखो इस मौसम में अगर अच्छी बिरयानी नहीं मिली दुबई में तो फिर क्या फायदा इस बारिश का यार। बिरयानी आ गई है, खाउसा आ गया है। ये मेमन भाई है ना हमारे, ये अपनी डिश कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे सर। ये देखें सर माशाल्लाह। ये क्या है भाई? ये चाट है, फुल देसी खाने का इस वक्त सेटअप है। और खुशबू जो बिरयानी की आ रही है ना, हाय हाय, मतलब आई होप कि खुशबू की तरह ये टेस्ट में भी वैसी हो जो होना चाहिए। देखते हैं कि जी क्या सीन है। अच्छा यहाँ पे अगर आप बोलेंगे ना एक्स्ट्रा स्पाइसी, तो हमारे कराची का नॉर्मल स्पाइसी बनेगा, लेकिन टेस्ट है भाई, टेस्ट है सर। भाई सही जगह लाए हो आप। अगर भाई क्या कहते हो, आपने तो बहुत खाई है यार। मैंने अब छोड़ दी थी, लेकिन दुबई आके फिर खाना शुरू कर दिया। भाई खाओ खाओ खाओ। तो भाई आए हो खाने पीने के लिए आए हो भाई, एंजॉय करने के लिए आए हो। बिरयानी खा ली है भाई, और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। मौसम इतना प्यारा हुआ है ना, हाय 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 हाय। ये देखें सर, कराची की कीचड़ को मैं इस वक्त इतना मिस कर रहा हूँ ना रोडों पे, जो नहीं मिल रही मुझे। मतलब आप ये देखें, जूते नहीं गंदे हो रहे यार। मुझे पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है। मेरे जूते कब गंदे होंगे, कब मैं पाकिस्तान पहुँचूँगा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे बड़ी याद आ रही हैं यार। तो भाई ये लाइट है नोवा P600C, जो कि एक LED पैनल है। और एपर्चर ने बड़ी मोहब्बत से मुझे एक और बार जो है ना इस एजाज़ से नवाजा है कि मानी भाई आप हमारी ये टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट को जो है ना वो रिव्यू करें। और एक बुरी बात कहूँ या दुखी बात कहूँ कि ये लाइट मुझे मजबूरन दुबई मंगवानी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ये पाकिस्तान मंगवाता तो मुझ पर 2-2.5 लाख रुपए की ड्यूटी लग जाती, क्योंकि कस्टम का निज़ाम आपको पता है और कोई पूछने वाला है नहीं। ये प्रोडक्ट है किस चीज़ के लिए? देखें ये एक बहुत ही महंगी प्रोडक्ट है। पाकिस्तान ये आते आते शायद आपको 12-13 लाख रुपए की पड़ जाएगी, जो कि हम जैसा एक नॉर्मल बंदा ख़रीदते हुए बहुत बार सोचेगा। और ये आम बंदों के लिए है भी नहीं, लाइक यूट्यूबर्स या जो हम जैसे इंडी फिल्में कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये प्रोफेशनल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, कमर्शियल वगैरह पे, और उन्हीं के काम के हिसाब से। यानी कि अगर आप रेंटल का कोई काम कर रहे हैं इस तरह की इक्विपमेंट्स का, तो उसके लिए तो सही है ये, लेकिन मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये करें। और ये बहुत ही भारी है, अच्छी खासी। और आप ये देख सकते हैं कि यार बड़ा ही कोई, मतलब क्या बोलूँ, मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। तो भाई ये लाइट जो है ना, अब तक के मेरे करियर में जब जितना भी सामान मेरे पास है ना, उसमें सबसे महंगी प्रोडक्ट अगर आप कहेंगे ना तो वो यही है। इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब कैमरा भी इतना महंगा नहीं है मेरे पास। एनीवे तो देख लेते भाई, पैकेज के अंदर हमें एक तो ये लाइट देखने को मिलती है, इसके अलावा ये पावर सप्लाई है, इसकी पावर केबल है, ये एक माउंटिंग क्लैम्प है जिसके अंदर ये इसका कंट्रोलर जो है वो अलग से आप लगा भी सकते हैं लाइट स्टैंड के ऊपर। और ये रहा कंट्रोलर, पूरी लाइट इसी से कंट्रोल होगी। और इस कंट्रोलर की एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर अब इन्होंने वायर के साथ साथ एक और भी जो है ना ये टेक्नोलॉजी दे दी है कि आप डायरेक्टली इसके अंदर अटैच कर लें। आपको
वायरलेसली काम करने में आसानी होगी। और ये वायर है, अगर आप चाहें तो इससे भी कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस कंट्रोल पैनल की सबसे अच्छी बात ये कि ये डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये सिस्टम के अंदर आप देखें ये ऐसे फिट हो गया, तो आपको अब तार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको निकाल के यहाँ से ये निकलेगा पीछे से और ये देखें ये आराम से बाहर आ गया। और आप चाहें तो उसको वायर के साथ भी जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। तो भाई लाइट को मैंने कनेक्ट कर लिया। सैडली मेरे पास यहाँ पे इसका जो है ना जूनियर माउंट स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये HMI वाले स्टैंड के ऊपर लगेगा, बहुत ही हैवी इसका जो है ना ये क्लैंप है। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको सोफ़े पे रखा और अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं कम से कम इंटेंसिटी, क्योंकि अगर मैंने ये बढ़ा दी तो आप देख सकते हैं कि ये अभी सिर्फ 50% भी नहीं हुई और ये इसका हाल है, तो लिहाजा फुटेज ब्लास्ट करेगी, तो इसलिए हम इसको मामूली रख के चला लेते हैं। तो भाई अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, फीचर्स की बात करूं तो बेतहाशा फीचर्स हैं, लेकिन सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर बंद हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बैठें और आप यहीं से खेल के इसके अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे लाइट मोड के अंदर मैं देखूँ, मेन CC मोड है ये, ठीक है ना, इसको आपने देखा तो ये इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से अगर मैं जेल के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो जेल के अंदर हमें बहुत सारे जो है ना वो कैटेगरीज मिल जाएंगी इसको, कि किस तरीके का आपको जेल चाहिए। जैसे ये मैंने चेंज कर दिया और अलग अलग मतलब इस पे जो भी डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। और इंटेंसिटी में थोड़ी सी कम भी कर देता हूँ साथ। इसके अलावा अगर मोड में देखें हम तो हमारे पास सोर्स मोड एक है, ठीक है ना, इसमें टंगस्टन बल्ब हो गया ये, और इंडिसेंट हैलोजन बल्ब हो गया। अब ये वो चीज़ें जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन हमारा इंडी फिल्म मेकर उनका इतना वो नहीं होता। 8GB का हमारे पास कनेक्ट मिल जाता है, यानी कि एक छोटा सा उसमें अगर हम देखें तो 8GB की वैल्यूज़ दे के डिफरेंट हम उसको भी जो है ना अलग अलग लाइट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा इफेक्ट्स के अंदर अगर हम जाएँ तो इफेक्ट्स जो है ना ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मज़ेदार चीज़ होती है। अब जैसे ये पपराजी है तो उसको मैंने अगर सिलेक्ट कर लिया तो आप ये देखें कि ये अब पपराजी इफेक्ट जो है ना चल रहा है। इसकी इंटेंसिटी में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और इसको भी, अच्छा इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो भाई और क्या चाहिए आपको, सही है ना। इसके अलावा अगर मैं टीवी का इफेक्ट देखूँ तो टीवी का इफेक्ट आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का है, और मतलब नेचुरल चाहिए, थोड़ा सा वार्म चाहिए कि कोई इस तरह का आप दे रहे हैं, कोई कूलर लुक चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। इसके अलावा कैंडल लाइट, यार ये जो है ना इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन दिया है, आप देखें। अच्छा बेसिकली है क्या, ये जो लाइट है ना ये 4 इंजन्स के अंदर डिवाइड हुई है। मतलब ये एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन वो है। अभी मैं और डिटेल के अंदर, क्योंकि मैं डिटेल रिव्यू नहीं बना रहा इसका, इसलिए मैं अभी ज़्यादा चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा इसके अंदर के और क्या क्या है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो बेसिक नॉलेज मुझे है, क्योंकि ये एक ओवरव्यू है। अब आप देखें ये अलग अलग जो है ना ये काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको दिख रहा होगा, और अगर मैं कम करूँ तो शायद आपको दिखे। तो ये अलग अलग 4 इंजन्स हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने जो है ना इसके अंदर इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से जो है ना इसकी वर्थ काफ़ी हो जाती है। और स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको जो है ना अलग अलग लुक दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप देखें तेज़ हो गया ये, मतलब ऐसा लगेगा कि लाइट आ रही है बिल्कुल ना, यानी कि एक कैंडल लाइट जल रही है। इसी तरह अगर और उसमें जाएँ तो हमें एक फायर का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। फायर इफेक्ट्स को भी हम अपने हिसाब से जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें स्पीड है, नेचुरल है, वार्म चाहिए। अच्छा फॉल्टी बल्ब जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता वैसे ही एक इफ़ेक्ट बनाने के अंदर, क्योंकि ये कभी कभी जो है ना वो लाइट को बंद भी कर देता है। लेकिन क्योंकि ये एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम किया, तो इसके अंदर से वो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो चुके हैं जो पहले के जो है ना दूसरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलते थे, कि जब ये फॉल्टी बल्ब बंद होता था ना तो लाइट बंद हो जाती थी। एनीवे, तो इस तरह के यार हज़ारों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 4 प्रीसेट्स के ऑप्शंस भी दिए हुए, मतलब यूज़र फ्रेंडली के। अगर आपने ये प्रीसेट करनी है, ये करनी है, ये करनी है, जो भी अभी सेट हो, अभी तो ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रीसेट 1 को मैं सेट कर दूँ इसके ऊपर, आप देखें, और प्रीसेट 2 को मैंने सेट कर दिया बिल्कुल वाइट के ऊपर, और प्रीसेट 3 को मैंने कर दिया बिल्कुल ही कम जो है ना आप क्या कहेंगे इसकी पावर कर दें। तो अब मैं प्रीसेट 1 पे आया, प्रीसेट 2 पे आया, 3 पे आया, जो भी आया वो अपने हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर मैं वही कहूँगा रह दे के बाद कि ये जो है प्रोफेशनल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, और अगर आप ख़रीद सकते हैं, आपको लगता है, तो आपके काम के अंदर इन्हेंसमेंट ज़रूर आ सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी के अंदर जो है ना इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा रिव्यू जो है ना इस P600C नोवा का पसंद आया होगा। इसका एक डिटेल रिव्यू, कुछ टेस्ट रन और ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, बट अभी फ़िलहाल मैंने इसको ओवरव्यू तक रखा है इस एपिसोड के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर हम इसको डिटेल में टेस्ट करेंगे, इसके साथ कोई सिनेमैटिक शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यार ये कितनी मज़े की प्रोडक्ट है। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और ऐसे ही टेक्नोलॉजी को जानते रहिएगा।